हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भूगोल से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह वीडियो पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले यूट्यूब में आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, वीडियो को लाइक कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कॉफी एक है, कॉफी कौन सा फसल है? तो उत्तर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय झाड़ी। कॉफी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी होता है। अगर हम उत्पादन के क्षेत्र में बात करें तो ब्राजील में सबसे अधिक उत्पादन कॉफी का होता है। कॉफी कर्नाटक में सबसे अधिक होता है भारत में। कॉफी यानी कहवा, चाय आदि पेय पदार्थ है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? और उत्तर है ऑप्शन डी, मंगल और शुक्र। पृथ्वी के दोनों ओर मंगल और शुक्र ग्रह हैं। मंगल और शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह धुरी पर घूमता है। मंगल 24 घंटे पर एक चक्कर अपना पूरा करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी चट्टानें प्राणियों के खोल और अस्थि कंकाल से बनती है? प्रश्न है, कौन सी चट्टानें हैं जो प्राणियों के खोल और अस्थि से बनती है? और उत्तर है ऑप्शन बी, चूना पत्थर। चूना पत्थर प्राणियों के खोल, अस्थि कंकाल से बनता है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर को भारत के प्रथम टेक्नोलॉजी पार्क का गौरव प्राप्त है? और उत्तर है ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में भारत का प्रथम टेक्नोलॉजी पार्क है। यहीं अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में मारुति गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बेंगलोर की बात करें तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अवस्थित है। और पुणे की बात करें तो पुणे मुंबई हब पर भारत का सबसे महत्वपूर्ण विकास का क्षेत्र है। वहीं अगर हम बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, माउंट ब्लॉक निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? और उत्तर है ऑप्शन डी, आल्पस। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय रेलवे का डीजल इंजन वर्क्स निम्न में कहाँ स्थित है? उत्तर है ऑप्शन सी, बनारस। बनारस में रेलवे डीजल इंजन वर्क्स है। और अगर हम रेलवे के बारे में कुछ तथ्यों को बात करें तो रेलवे की शुरुआत भारत में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था। थाने से मुंबई के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी सर्वप्रथम भारत में चलाई गई थी। मेघालय में रेल सेवा नहीं है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? और उत्तर है ऑप्शन ए, पेराम्बूर, चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, चेन्नई में अवस्थित है। वहीं अगर हम कारखानों की बात करें तो चितरंजन में रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से 26 जनवरी 1950 में स्थापित किया गया था। चितरंजन में वर्तमान में विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है।
कपूरथला में भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर से क्या तात्पर्य है? और इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पैसिफिक में ईंधन खनिजों से संपन्न द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? और उत्तर है ऑप्शन सी, जाम्बेजी। विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा तथा तंजानिया क्षेत्र में फैली हुई है। विक्टोरिया झील का कुल क्षेत्रफल 69,500 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10, वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है? उत्तर है ऑप्शन सी, मनाली से लेह तक का। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्न में से किस यूरोपीय देश के अधीन है? प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्न में से किस यूरोपीय देश के अधीन है? और उत्तर है ऑप्शन ए, डेनमार्क। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 21,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? उत्तर है ऑप्शन सी, पराबैंगनी विकिरण से। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब ये कहाँ से आती है? तो ये AC, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए हम डाप्सन यूनिट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से उस कृषि को क्या कहते हैं जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किया जाता है? और उत्तर है ऑप्शन बी, मिश्रित कृषि। कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ मिश्रित कृषि में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम कृषि के बारे में बात करें तो कृषि के कुल बुआई क्षेत्र के 20% भूभाग पर चारागाह होने पर मिश्रित कृषि कहलाती है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वहीं अगर गहन कृषि की बात करें तो जहां कृषि फॉर्म में प्रत्येक पौधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है और सघन फसल रोपी जाती है, उसे गहन कृषि कहा जाता है। गहन कृषि जापान में की जाती है। अगला प्रश्न है, दुनिया की छत निम्न में से किसको कहा जाता है? और उत्तर है ऑप्शन बी, पामीर का पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? और उत्तर है ऑप्शन डी, मासीन राम। संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासीन राम है। अब हम बात करें मासीन राम कहाँ है, तो मासीन राम मेघालय में स्थित है। अब यहाँ कितना वर्षा होता है,
तो मासिनराम में 1141 सेंटीमीटर वर्षा का रिकॉर्ड मापा गया है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भूगोल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही चैनल में डाल दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल है, और उत्तर है ऑप्शन बी सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक विशालतम ग्रह है? और उत्तर है ऑप्शन ए बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी विशालतम ग्रह है। बृहस्पति के उपग्रह ज्ञानीमीड सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा है। ज्ञानीमीड का रंग पीला है। बृहस्पति अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे का समय लगाता है, जो सबसे कम समय में पूरा करता है। वहीं अगर बृहस्पति सूर्य की परिक्रमण करता है तो 12 वर्ष समय लगाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पहली बार सन 1853 ईस्वी में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई। भारत में पहली बार सन 1853 में रेल यात्रा शुरू हुई थी, जो मुंबई से प्रारंभ हुई थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाया गया था। वर्तमान मोदी सरकार ने रेलवे में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और उत्तर है ऑप्शन बी कंटूर। कंटूर बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 78% है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें अगर, तो ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% और ऑर्गन 0.93% है। नाइट्रोजन गैस का कोई रंग गंध नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज प्रायः किसमें उड़ते हैं? और उत्तर है ऑप्शन सी समताप मंडल। यह परत वायुयान चलानों के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपाज कहते हैं। इस मंडल में जल वाष्प, धूलकण आदि नहीं पाए जाते हैं। इसमें बादलों का भी अभाव होता है। अगला प्रश्न है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? और उत्तर है ऑप्शन सी हिंद महासागर। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है। यह अफ्रीकी मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? उत्तर है ऑप्शन सी जापानी।
समुद्री तूफान को जापानी भाषा में सुनामी बोलते हैं, यानी बंदरगाह के निकट की लहर। दरअसल ये बहुत यानी सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई वाली होती है, यानी कि लहरों के निचले हिस्सों के बीच का फासला सैकड़ों किलोमीटर का होता है। अगला प्रश्न है, सवाना घास भूमियां कहाँ पाई जाती है? प्रश्न है, सवाना घास भूमियां कहाँ पाई जाती है? उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहते हैं। यहाँ पर्याप्त रूप से छोटे वृक्ष ऐसे लगे होते हैं कि यह क्षेत्र एकदम एकसार घना भरा दिखाई पड़ता है। ये फैले हुए वृक्षों के साथ घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह यानी सैटर्न के चारों ओर पाए जाने वाली वलयों की संख्या कितनी है? और उत्तर है ऑप्शन सी 10। शनि संभवतः ग्रहीय छल्लों की प्रणाली के लिए बेहतर जाना जाता है, जो उसे दृष्टिगत रूप से अनूठा बनाता है। यह छल्ले शनि की भूमध्य रेखा के ऊपर 6630 किलोमीटर से लेकर 1,20,700 किलोमीटर तक विस्तारित है। औसतन तकरीबन 20 मीटर की मोटाई में तथा अंश की मात्रा की थॉलिन अशुद्धियों एवं 7% अनाकार कार्बन के साथ 93% जल बर्फ से बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है। यह प्रशांत महासागर का एक भाग है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में आम के उत्पादन में भारत का कितना योगदान है? उत्तर है ऑप्शन बी, 42%। अगला प्रश्न है, सवाना क्या है? और उत्तर है ऑप्शन सी, अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र। सवाना अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पेड़ पौधे व झाड़ियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? उत्तर है ऑप्शन सी, 1973 में। पहली बाघ परियोजना रणथंबोर तथा दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का यानी अलवर में 1979 में संचालित की गई थी। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय यूरोपीय यानी आर्य। भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह भारतीय यूरोपीय यानी आर्य 73% है। इसके बाद द्रविड़ 20%, ऑस्ट्रिक 1.38% तथा चीनी तिब्बती 0.85% है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो थे भूगोल से जुड़े हुए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, पढ़ते रहें। बाय बाय।